ओके यार, जैसे नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं अभी शुद्ध गति की। मीन्स फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की एक वो शाखा है जिसमें हम गति का अध्ययन तो करते हैं, उसके कारणों की चिंता किए बिना। इट मीन्स पदार्थ गति कर रहा है, मोशन में है, क्यों उसकी वेलोसिटी में यदि बढ़ कमी हुई या वृद्धि हुई तो क्यों हुई, उसका हमें रीजन नहीं जानने। तो शुद्ध गतिकी में हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन उसके कारणों की चिंता किए बिना करते हैं। तो यह वो ब्रांच है जहां आपको कारण नहीं जानने, गति का अध्ययन तो करना है, गति का अध्ययन करेंगे लेकिन कारणों की चिंता किए बिना, यानी उसके हमें स्टडी नहीं करनी, रीजन नहीं जानना है। ये फिजिक्स ब्रांच की एक शाखा जिसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी। हम जब भी गति की बात करते हैं ना किसी भी पदार्थ की, तो उसको हम कण कंसिडर करते हैं, मान के चलते हैं, उसको कण के रूप में मानकर हम उस पदार्थ की गति का अध्ययन करते हैं। उस पदार्थ को आप कण किस परिस्थिति में मान सकते हैं, ऐसे हम किसी पदार्थ को कण कंसिडर नहीं कर सकते। तो उसके लिए रीजन है, यदि पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी, यानी पदार्थ यहां से सपोज यहां तक पहुंचा है, किसी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो। सपोज इस पदार्थ का कोई साइज अगर मैं लेंथ के रूप में कंसीडर करूं, जैसे सपोज पेन जिसकी लेंथ माना 10 सेंटीमीटर, इस पेन द्वारा तय की गई दूरी सपोज 100 किलोमीटर। मैंने पेन की लेंथ कंसीडर किया 10 सेंटीमीटर, उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। किलोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, ओके, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर। जैसे आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। जब यहां एडजस्ट करोगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर। तो 100 तो पहले से था, इट मीन्स 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब 10⁻⁷ सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर जो लंबाई वो नेग्लिजिबल नगण्य है, तो उस पेन को आप कण के रूप में कंसीडर कर सकते हैं उसकी गति का अध्ययन करते समय। ओके, तो हम जब भी किसी पदार्थ की गति का अध्ययन करते हैं तो उसको कण कंसीडर करते हैं। वो तभी संभव होता है जब उस पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो, या उस पदार्थ का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो। अब हम बात कर रहे हैं एक विम, द्विविम तथा त्रिविमीय गति। जैसे हमने बताया था एक कण P जिसके निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्देशांक XYZ है। यदि इस कण P के इन तीनों निर्देशांक में से कोई एक भी निर्देशांक, कोई भी एक भी X, Y या Z, कोई भी निर्देशांक समय के साथ न बदले, यदि एक भी न बदले इट मींस कण स्थिर है। अगर तीनों में से एक भी चेंज न हो रहा हो, इट मींस हर समय कण मुझे यही मिलेगा। यदि इन तीनों निर्देशांक में से कोई एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहा, कोई एक, इट मींस वह कण एक विमीय गति कर रहा है। कोई एक अर्थात या तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, या उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, या z, कोई एक निर्देशांक समय के साथ बदलना चाहिए, सिर्फ एक, समय के साथ परिवर्तित हो, तो उसको बोलते हैं एक विमीय गति। जैसे रेल की पटरी पर रेलगाड़ी की गति, वो एक विमीय गति होती है। किसी पदार्थ को आप मुक्त पतन कराते हैं, फ्री फॉल, वो भी एक विमीय गति है। यदि किसी कण के कोई दो निर्देशांक या XY या YZ या फिर X और Z, कोई दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो, इट मींस वह द्विविमीय गति कर रहा है, यानी वो समतल में गति कर, द्विविमीय अर्थात किसी समतल में गति। जैसे इस बोर्ड पर किसी चींटी की गति हो, दीवार पर जैसे छिपकली की गति होती है, ओके, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर की गति होती है, ये सब द्विविमीय गति होती है जिसमें उस कण के दो निर्देशांक समय के साथ बदल रहे होते हैं। यदि किसी कण के समय के साथ तीनों निर्देशांक बदलते हो तो उसको बोलते हैं त्रिविमीय गति, जिसमें XYZ तीनों चेंज हो रहे होते हैं। जैसे आकाश में पक्षी की गति, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करता है, इट मींस वो त्रिविमीय गति। लेकिन इस चक्र में हमें सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गति का अध्ययन करना है, अर्थात हमें एक विम गति की बात करनी है इस चक्र में। एक विमीय मतलब पदार्थ या तो
आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ आता हुआ, यानी अग्रवर्ती डायरेक्शन हो सकती हैं, पश्चिमवर्ती डायरेक्शन हो सकती हैं, या ऊपर जाता हुआ, ओके, और नीचे की तरफ यानी अधोगामी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, ऊपरी मुखी यानी ऊपर की तरफ, या आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। तो ये सब एक वे में गति। अगर आगे की तरफ हो तो इस तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पीछे की तरफ गति हो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ऊपर की तरफ पदार्थ जा रहा हो तो उसको पॉजिटिव, नीचे की तरफ आता हो तो उसकी गति को हम डायरेक्शन यानी चिन्ह परिपाटी में नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम सरल रेखा में एक वे में गति का अध्ययन करने के लिए पहले एक डायग्राम से इसको समझाते हैं, जिसमें मैं आपको विस्थापन तथा दूरी के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद हम औसत चाल तथा औसत वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके डियर, दूरी तथा विस्थापन को समझने के लिए मैंने यहां एक विमेय गति के लिए एक डायग्राम शो कर रखा है। यूं कह दूं, एक विमेय गति को समझने के लिए मैंने एक पैमाना, स्केल पैमाना दर्शा रखा है। इसमें क्या है, जैसे हमने एक बिंदु जहां से कण गति स्टार्ट करता है, जहां से भी कण गति को स्टार्ट करता है उसको मूल बिंदु मींस ओरिजिन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। फिर मैंने पैमाना डिसाइड किया, जैसे 20, 20, 40, 60, 80, 100, यानी इसके मूल बिंदु के दाईं ओर सरल निर्देशांक जो है वो पॉजिटिव है, और इसके बाईं तरफ जो है कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक मैंने दर्शाया -20, -40, या जो पैमाना दर्शा रखा है उसको हमने नेगेटिव मेंशन कर रखा। मींस मूल बिंदु के बाईं ओर नेगेटिव और दाईं तरफ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, दूरी इट मींस क्या, किसी दिए गए समय अंतराल या निश्चित टाइम इंटरवल के लिए उस कण द्वारा तय की गई पथ लंबाई, एक गिवन टाइम इंटरवल, जो आपको एक टाइम इंटरवल फिक्स यानी इतने टाइम के लिए कण यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ तो उसने जितने भी पथ लंबाई, जितने भी पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया, जो भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ तय किया, उस सब को आप काउंट करें, वो हमारा दूरी है। जबकि विस्थापन होता है कि उसी टाइम इंटरवल के लिए जो आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है उसमें कण की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, स्थिति में होने वाला परिवर्तन इट मींस अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो विस्थापन, यानी ये न्यूनतम पाथ लेंथ होता है जो कि हमें डायरेक्शन भी शो करता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि दूरी हमारी अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है जो हमें डायरेक्शन भी बताता है। ओके, ठीक है, सबसे पहले दूरी को मेजर करते हैं। सपोज कोई कण t बराबर 0 समय पर मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, या t1 समय पर, जो भी टाइम कंसीडर करें, t1 समय पर मूल बिंदु O से स्टार्ट होता है, जो हमने ओरिजिन पॉइंट यहाँ O लिख रखा है। वो एक गिवन टाइम में t2 में O से P तक पहुंच जाता है, t2 टाइम तक वो O से P तक पहुंच जाता है, तो उसका पाथ लेंथ कितना, मींस उसने कितना चला है। अगर कण O से P तक पहुंचा है तो उस कण द्वारा तय की गई दूरी O से P तक, तो आप देख सकते हैं 140 मीटर। ओके, माना उसी टाइम इंटरवल जैसे t1 से t2 समय में कण O से P गया और P से वापस बैक Q पे आ गया, यानी O से P तक जाता है, फिर उतने ही समय में वो Q पर वापस आ जाता है, t2 समय होते होते Q तक पहुंच जाता है, यानी अपनी स्पीड थोड़ा चाल चेंज करता है। ओके, उसी टाइम इंटरवल में t1 समय पर यहां था, अब t2 समय पर Q पर आ गया, P से जाकर वापस Q पे आया है, तो फिर O से P और P से O कहाँ आया Q, तो हमारा दूरी कितना, दूरी हुआ OP प्लस PQ, जितना चला सब गिनने का डियर। O से B था 140 प्लस P से Q, इट मीन 60 यानी 200 मीटर। अगर वो O से P और वापस P से O पर आ जाए, यानी उतना ही टाइम इंटरवल में वो O से P जाए, वापस P से O तक आ गया हो, तो हमारा दूरी कितना, ओके, तो दूरी आप लिखेंगे OP प्लस PO, 140 प्लस 140 इट मीन्स 280 मीटर। सपोज वो O से P और P से R बिंदु पे आ गया हो, जैसे वो यहां आ गया, उतने ही टाइम इंटरवल में O से P गया और P से R पे आ गया और फर्स्ट पे से मूव किया हो और R तक पहुंच गया हो, तो हमारा दूरी कितना, ओके, दूरी हुआ O से P प्लस P से R तक। O से P गया और P से R तक आया है, O से P 140, P से R, जैसे आप देखते हैं यहां से यहां तक 140 था,
प्लस आगे 40 और चला तो कितना 180 इट मीन्स 320 मीटर, 320 मीटर, 320 मीटर। भले ही वो इस तरह नेगेटिव मेंशन किए हम, लेकिन पाथ लेंथ इट मीन्स आप जितना भी टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे मूव किए उन सबको कंसिडर करना होता है, उसमें माइनस प्लस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। वही चीज मैं यहाँ अगर विस्थापन की बात करता हूँ डियर, जैसे O से P गया होता, O से P से Q होता, सेम वही चीज हम इसके लिए कंसिडर करते हैं। तो हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं वो चेक करते हैं। ओके यानी O से P उतने टाइम इंटरवल में गया होता तो विस्थापन क्या होता हमारा, सेम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन P है, इनिशियल O है, तो आप लिखते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स 140 माइनस 0 इक्वल टू 140 मीटर। सेम रिजल्ट। अगर वो O से P और P से वापस Q आया हो उतने टाइम इंटरवल में, तो फाइनल पोजीशन कौन हुआ, Q, इनिशियल कौन है, O, तो आपका फिर डिस्प्लेसमेंट इस बार हुआ फाइनल पोजीशन इट मीन्स Q, इनिशियल O यानी 80 माइनस 0 इट मीन्स 80 मीटर। रिजल्ट चेंज, यहाँ 200 मीटर था, यहाँ 80 हो गया। ओके O से P और P से वापस O आया हो तो यहां से यहां गया, उतने ही टाइम इंटरवल में वापस O आ गया, तुरंत और फास्ट मूव किया उसने, सपोज यही पहुंच गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी O ही था, फाइनल भी O ही है, वापस वहीं आ गया है, तो ठीक है। इस बार विस्थापन हमारा क्या होना चाहिए, इनिशियल माइनस फाइनल, O माइनस O, रिजल्ट 0। अरे भाई इनिशियल पोजीशन भी 0 मीटर था, फाइनल भी 0 ही तो है, तो विस्थापन 0 भी पॉसिबल है, लेकिन यहां तो हमारा कुछ और ही रिजल्ट था। अब आप बोले O से P और P से R, O से P गया और P से R आ गया, लास्ट पोजीशन इसकी ये हो गई। इस बार विस्थापन क्या होना चाहिए, इस बार हमारा फाइनल पोजीशन कौन है, R, इनिशियल कौन है 0, R की वैल्यू कितनी -40, O की वैल्यू कितनी 0, रिजल्ट कितना आया -40 मीटर। इसे नेगेटिव भी आ गया डियर। इन सब का फाइनल कंक्लूजन क्या हमारा, हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है डियर कि विस्थापन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ऑप्शन रखता है, तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव पॉजिटिव ही होगी। और एक रिलेशन आपने देखा इक्वल भी होता है और विस्थापन हमेशा दूरी से कम भी आता है, तो एक रिलेशन ये भी है कि विस्थापन दूरी से या तो कम होगा या बराबर होगा, और साथ साथ ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों ऑप्शन होता है, लेकिन दूरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखती है। तो ये था हमारा दूरी विस्थापन के बारे में। उससे पहले मैंने आपको स्थिति के बारे में समझाया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक औसत चाल तथा औसत वेग के बारे में।